हाँ तो मेरे दोस्तों, मेरे अजीज मित्रों, मेरे दिलों की धड़कनों, सभी को नमस्कार है, सभी को प्रणाम है, सभी को आदाब है। मेरे प्यारे से यूट्यूब चैनल मुनासिर बिहार में आपका इस्तकबाल। आज हम लोग नन हिंदी के शीर्षक ईदगाह, जिसका लेखक मुंशी प्रेमचंद साहब हैं। इस चैप्टर में जितना भी एमसीक्यू क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है, जितना भी सिलेक्टेड ऑब्जेक्टिव है, भी है ऑब्जेक्टिव है, वायरल ऑब्जेक्टिव है, जो आपके एग्जाम में आ सकती है। इस चैप्टर के जितना भी इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, उन सभी ऑब्जेक्टिव को आज हम लोग पूरा धुआं धुआं करेंगे। तो देर न करें, हम लोग स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर 2 यानी शीर्षक 2 ईदगाह। ईदगाह का जितना भी सिलेक्टेड ऑब्जेक्टिव है, सभी को आज हम लोग क्लियर करेंगे। ईदगाह कहानी भेविया ऑब्जेक्टिव यहाँ से आएगा, परीक्षा में बिल्कुल आएगा। कि बिल्कुल गारंटी के साथ है कि आपको इस वीडियो के अंतर्गत जितना भी आपका क्वेश्चन है, वह जो भी क्वेश्चन पूछे इस चैप्टर से आपको मिलना चाहिए। चलिए, बिहार बोर्ड जो आपके 2024 में एग्जाम होने वाले हैं, तो मैं आज क्या पढ़ने वाले हैं मेरे प्यारे दोस्तों, बताइए। आज हम लोग ईदगाह शीर्षक के इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। तो देर किस बात की, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। मेरे मेरे सामने और आपको सामने, मेरे सामने और आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 1। हामिद कितने साल का बच्चा है? हामिद कितने साल का बच्चा है? 4, 5, 5, 6, 7, 8, इनमें से कोई नहीं। मेरे दोस्तों, हामिद कितने साल का बच्चा है? सारे दुनिया के बच्चा जानता है कि हामिद कितने साल का बच्चा है। 4-5 साल। 4-5 साल। हामिद कितने साल के बच्चे थे? 4-5 साल के बच्चे थे। पुनः नया क्वेश्चन को देखेंगे। हामिद के पिता की मृत्यु हुए थे। हामिद के पिता की मृत्यु हुए थे, यानी किस कारण से मृत्यु उनके पिताजी के हुए थे? टीबी से, मलेरिया से, हैजा से, कैंसर से। हम लोग पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत पढ़े थे कि हामिद के पिताजी जो मर गए थे, उसके पिताजी को हैजा बीमारी थी। क्या थे? हैजा बीमारी से मर गए थे। पुनः एक नए क्वेश्चन की ओर जाएंगे। ईदगाह के पास किस वृक्ष की छाया थी? ईदगाह के पास किस वृक्ष की छाया थी? आम, जामुन, इमली, कटहल। मेरे प्यारे प्यारे, मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग पढ़े थे ईदगाह कहानी में, हम लोग पढ़े थे ईदगाह कहानी में क्या? ईदगाह कहानी में हम लोग पढ़े थे कि ईदगाह के पास किस वृक्ष की छाया है। वो पूरे बच्चे को पता होना चाहिए। इमली। किसकी छाया थी? इमली की। पुनः वकील से प्रेम किसको था? हामिद को, नूर को, सम्मी को, महमूद को। वकील से प्रेम किसको था? क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब आप लोग दीजिएगा कि वकील से प्रेम किसको था? वकील किसने खरीदा था? नूर ने वकील को खरीदा था। किसको? वकील से प्रेम किसको था? नूर को। प्रत्येक खिलौना कितने पैसे के थे? 3 पैसे, 2 पैसे, 4 पैसे, 8 पैसे। मेला में जितने भी खिलौना बिकते थे, वे सभी खिलौने कितने पैसे के थे मेरे दोस्तों? 2 पैसे के। कितने पैसे के? 2 पैसे के थे। सही है, 2 पैसे के। नए क्वेश्चन देखो। किसके पैर में जूती नहीं है? हामिद, मोहसिन, सम्मी, हामिद। मेरे दोस्तों बताइएगा, हामिद 2 बार आ गया। ऑप्शन नंबर ए भी और ऑप्शन नंबर डी, तो ये दोनों तो कॉमन है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? हामिद। यानी हामिद के पाँव में जूते नहीं थे। हामिद के पाँव में जूते नहीं थे। गांव से ईदगाह की दूरी है 3 कोस, 4 कोस, 5 कोस, 8 कोस। देखो, गांव से ईदगाह की दूरी कितनी है? गांव से ईदगाह की दूरी मेरे दोस्तों कितनी है? 3 कोस। कितने कोस? 3 कोस गांव से मेला की दूरी, यानी ईदगाह की दूरी। और मेला कहाँ लगा है? ईदगाह पे। तो आपका क्वेश्चन क्या है? गांव से ईदगाह की दूरी है 3 कोस। पशु की खाल से बना थैला के लिए शब्द है, यानी पशु से जो आपको थैला बनते हैं, पशु की खाल से जो थैला बनते हैं, उसके लिए क्या एक शब्द है? मस्त है, समस्त है, भिस्ती है, इनमें से कोई नहीं। तो मेरे दोस्तों, पशु की खाल से बना थैला के लिए शब्द है, बताइए क्या होगा? उसके लिए जो एक शब्द है, उसको क्या बोलते हैं? मस्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मशक बोलते हैं। क्या? मशक। किसका क्रोध तुरंत सने में बदल गया? किसका क्रोध तुरंत सने में बदल गया? महमूद का, मोहसिन का, अमीना का, इनमें से कोई नहीं। जब हामिद मेला से चिमटा खरीद कर घर गया, पहले तो उसके दादी ने डांटा फटकारा, उसके बाद हामिद ने सारी बातों बताया, तो उसकी दादी अमीना की आंख भर आई। तो कहते हैं क्वेश्चन किसका क्रोध तुरंत सने में बदल गया? अमीना का। क्या? अमीना का। हामिद किस दुकान पर रुक जाता है? मेले में खिलौना के दुकान आते हैं, मिठाई के दुकान आते हैं, ठीक है, लोहे की दुकान आते हैं। तो कहते हैं
कि हामिद किस दुकान पर रुक जाता है, लोहे की, मिठाई की, खिलौने की, या इनमें से कोई नहीं। तो हामिद जो मियाँ भाई है वो लोहे की दुकान पर रुक जाती है। किस दुकान पर? लोहे की दुकान पर रुक जाती है। चलिए एक पुनः नए क्वेश्चन को देखेंगे। खंजरी किसने ली थी? खंजरी किसने ली थी? हामिद ने, मोहसिन ने, सम्मी या महमूद? तो खंजरी किसने ली थी? 11 का जवाब दीजिए आप लोग कि खंजरी किसने ली थी मेरे दोस्तों। तो किसने लिया था? सम्मी ने लिया था। प्रेमचंद द्वारा रचित पाठ है, यानी इसमें से कौन ऐसा पाठ है जिसको प्रेमचंद ने लिखा है? किसने? प्रेमचंद ने लिखा है। हेमा को, ठेस को, ईदगाह को, करमवीर को? मेरे प्यारे दोस्तों, ईदगाह को लिखने वाले कोई ऐसा व्यक्ति नहीं, वह व्यक्ति था जिसका नाम प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद, जिसको कथा सम्राट बोला जाता है, यानी कथा का सम्राट। क्या? कथा का सम्राट भी कहा जाता है। खिलौने किस चीज के बने थे? लोहे के, मिट्टी के, कांच के, शीशे के? खिलौने किस चीज के बने थे मेरे प्यारे बच्चों? खिलौने किस चीज के बने थे? मिट्टी के बने हुए थे। किस चीज के? मिट्टी के बने हुए थे। हामिद ने कितने पैसे का खिलौना खरीदा था? हामिद कितने पैसे का खिलौना खरीदा था? 2 पैसे, 3 पैसे, 4 पैसे, 8 पैसे? हामिद ने कितने पैसे का खिलौना खरीदा था? देखो, हामिद जो खिलौना खरीदा था उसका नाम चिमटा था, है ना जी। तो कितने पैसे के थे? 3 पैसे के थे। कितने पैसे के? 3 पैसे के। नमाज खत्म होने के बाद लोग क्या कर रहे थे? नमाज खत्म होने के बाद लोग क्या कर रहे थे? गले मिल रहे थे, ताश खेल रहे थे, मेले में घूम रहे थे, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से सभी? ठीक है, तो नमाज खत्म होने के बाद एक दूसरे से गले मिलते हैं। क्या? गले मिल रहे थे। क्या मिल रहे थे? गले मिल रहे थे। महमूद के पास कितने पैसे हैं? 10, 5, 12, 8? बताइएगा आप लोग कि महमूद के पास कितने पैसे हैं। 16 का जवाब दीजिएगा कि महमूद के पास कितने पैसे हैं। 12 पैसे। कितने पैसे? 12 पैसे। उसके बाद मेले में हामिद ने क्या खरीदा? खिलौना, चिमटा, कुल्हाड़ी, केला? मेले में हामिद ने क्या खरीदा? मेले में हामिद ने क्या खरीदा? मेले में वह चिमटा खरीदा, जो सारी दुनिया को पता है कि मेले में हामिद, ये मियाँ भाई अकेले चिमटा खरीदा। अमीना अपनी कोठरी में बैठी डॉट डॉट रही थी, यानी अमीना अपनी कोठरी में बैठकर क्या कर रही थी? रो रही थी, या हंस रही थी, या सो रही थी? तो अमीना अपनी कोठरी में बैठ के क्या कर रही थी? रो रही थी। क्या कर रही थी? रो रही थी। ईदगाह कहानी आधारित बाल मनोविज्ञान पर, आर्थिक जगत पर, नैतिक शिक्षा पर, या इनमें से सभी? तो ईदगाह कहानी आधारित है, यानी ईदगाह कहानी किस पर आधारित है? तो बाल मनोविज्ञान पर। किस पर? बाल मनोविज्ञान पर। चुनौती बच्चे को डॉट डॉट को बना देती है। चुनौती चुनौती बच्चे को क्या बना देती है? निकम्मा, परिपक्व, आलसी, क्रोधी? तो चुनौती बच्चे को, चुनौती जिसको हम लोग चैलेंज कहते हैं, चुनौती बच्चे को क्या बना देते हैं? परिपक्व बना देते हैं। क्या बना देते हैं? परिपक्व बना देते हैं। हामिद की दादी का नाम है, हामिद की दादी का नाम है सकीना, रवीना, सकीना, अमीना? मेरे प्यारे बच्चों, हामिद की दादी का नाम क्या है? अमीना। क्या नाम है? अमीना। और आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? आज हम लोग किस चीज को देख रहे हैं? हम लोग नन हिंदी, जिसको और हिंदी कहते हैं। और ये सब्जेक्ट किसके लिए होता है? जो बच्चे मैथिली रखते हैं। जिन बच्चों का सब्जेक्ट मैथिली होगा उनके लिए नन हिंदी होता है। और हिंदी तो हमारा मातृभाषा समझिए होता है ना जी। हिंदी हमारा राष्ट्रीय भाषा है और हम लोग का मातृभाषा मैथिली है ना जी। तो नन हिंदी हो, चाहे मैथिली हो, चाहे साइंस हो, चाहे सोशल साइंस हो, चाहे वह मैथ हो, सभी का एग्जाम 100 नंबर का होता है। सभी सब्जेक्ट अपने अपने जगह पे बादशाह का रोल लेता है। किसी एक सब्जेक्ट में यदि आपका कम नंबर आ जाएगा तो टॉपर लिस्ट से आप निकल जाइएगा। इसीलिए सभी सब्जेक्ट को कमांड करना है, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। समझ में आएगा? क्योंकि सावधानी घटी दुर्घटना बढ़ी। समझ में आते हैं ना? तो थोड़ा भी मिस्टेक हो जाएगा तो समझ जाइए बेटा क्या से क्या हो सकता है। तो हामिद की दादी का नाम है अमीना।
महमूद ने कौन सा खिलौना खरीदा? कबूतर, जोकर, सिपाही, शेर। तो महमूद ने कौन सा खिलौना खरीदा? महमूद ने कौन सा खिलौना खरीदा मेरे दोस्तों? तो महमूद क्या खरीदा? सिपाही खरीदा। मोहसिन के पास कितने पैसे थे? 10, 8, 15, 3। मोहसिन के पास कितने पैसे थे? 23 नंबर का जवाब दे दीजिए कि मोहसिन के पास कितने पैसे थे मेरे प्यारे प्यारे मेरे प्यारे बच्चों? 15 पैसे थे। रमजान के कितने दिन बाद ईद का त्योहार आता है? रमजान के कितने दिन बाद ईद का त्योहार आता है? 20 दिन, 30 दिन, 10 दिन, 40 दिन। मेरे प्यारे बच्चों, रमजान के कितने दिन बाद ईद का त्योहार आता है? कितने दिन के बाद? 30 दिन के बाद। बच्चे सब मेला कहाँ से चला? शहर से, बाजार से, गांव से, इनमें से कोई नहीं। कहाँ से चला? कहाँ से चला? गांव से चला। बच्चे लोग मेला कहाँ से चला? कहाँ से मेरे प्यारे बच्चों? गांव से चला। मोहसिन मेले में कौन सी मिठाई खरीदता है? रेवड़िया, गुलाब जामुन, सुहान हलवा, जलेबिया। तो मोहसिन मेले में कौन सी मिठाई खरीदता है? मोहसिन मेले में कौन सा? मोहसिन मेले में कौन सा मिठाई खरीदता है? रेवड़िया। क्या खरीदते हैं? रेवड़िया खरीदते हैं। और वही तो हामिद को बार बार ललचाते रहते हैं। कौन सी कहानी वंचित बचपन के परिस्थितियों पर मार्मिक ढंग से टिप्पणी करती है? कौन सी कहानी वंचित बचपन के परिस्थितियों पर मार्मिक ढंग से टिप्पणी करती है? ठेस, खेमा, खुशबू, रसियात, ईदगाह। मेरे प्यारे बच्चों, कौन सी कहानी वंचित बचपन की परिस्थितियों पर मार्मिक ढंग से टिप्पणी करती है? और आप जानते हैं कि कौन सा लेसन हम लोग कर रहे हैं? ईदगाह। तो आंसर क्या होना चाहिए मेरे दोस्तों? ईदगाह ही इसका उत्तर होना चाहिए। अमीना कौन थी? हामिद की दीदी, हामिद की अम्मी, हामिद की दादी, इनमें से कोई नहीं। तो अमीना कौन थी? अमीना कौन थी मेरे प्यारे बच्चों? बताइए, अमीना कौन थी? तो हामिद की दादी थी। क्या थी? अमीना जो है हामिद की दादी थी। मेले में कौन सी खिलौना बिकती है? मेले में कौन सी खिलौना बिकती है? सिपाही, गुजरिया, राजा और वकील, इनमें से सभी। मेरे प्यारे बच्चों, मेले में जो खिलौना बिकती थी, ये जितना भी नाम आपके सामने है, सिपाही भी मिलता था, गुजरिया भी मिलता था, राजा और वकील भी, अर्थात इनमें से सभी मिलता था। किसने कहा चिमटा कोई खिलौना है? हामिद को कहा। किसने कहा चिमटा कोई खिलौना है? महमूद ने, हामिद ने, मोहसिन और सब में। तो किसने कहा चिमटा कोई खिलौना है? महमूद, हामिद, मोहसिन, समी। तो बताइए 30 नंबर का जवाब क्या होगा मेरे दोस्तों? महमूद ने हामिद को कहा क्या कि चिमटा कोई खिलौना है? हामिद मेले में किस दुकान पर रुक जाता है? हामिद मेले में किस दुकान पर रुक जाता है? मिठाइयों की दुकान पर, खिलौने की दुकान पर, लोहे की दुकान पर, इनमें से कोई नहीं। तो हामिद मेले में कौन सी दुकान पर रुक जाते हैं? लोहे की दुकान पर रुक जाते हैं। रुस्तम हिंद की संज्ञा किसे दी गई? रुस्तम ए हिंद की संज्ञा किसे दी गई? मिस्त्री को, चिमटा को, धोबीन को, सिपाही को। मेरे दोस्तों, रुस्तम ए हिंद की संज्ञा किसे दिया गया? यानी किसको? तो चिमटा को। किसको? चिमटा को कहा गया यार तेरा चिमटा तो रुस्तम ए हिंद क्यों निकला। यानी रुस्तम ए हिंद की संज्ञा किसे दी गई? चिमटा को। हामिद की माँ की मृत्यु कैसे हुई? देखो, उसके पिताजी तो पहले हैदा बीमारी से मर गए थे, और बेचारी सी माँ पीली पीली होकर, है ना जी, क्या कहते हैं, हामिद की माँ की मृत्यु कैसे हुई? हैदा से, कैंसर से, निमोनिया से, शरीर पीला होकर मर गई। हामिद के पिता की मृत्यु कैसे हुई थी? दुर्घटना से, हैजे से, कैंसर से, मलेरिया से। तो हैजे से। हामिद के पिता की मृत्यु कैसे हुई थी? हैजे से। अभावग्रस्त बच्चे में किस तरह का सोच पैदा किया गया? अभावग्रस्त बच्चे में किस तरह का सोच पैदा किया गया? व्यास की तरह, नादान की तरह, बूढ़े की तरह, इनमें से कोई नहीं।
तो अभावग्रस्त बच्चे में किस तरह का सोच पैदा किया गया? व्यास की तरह। किसकी तरह? व्यास की तरह। ईदगाह शीर्षक पाठ की विद्या है। कविता, निबंध, कहानी, जीवनी। ईदगाह शीर्षक पाठ की विद्या है, यानी कौन सी विद्या है? ईदगाह जो है कौन सी विद्या है आपको मेरे दोस्तों, कौन सी विद्या है? तो हम लोग क्या कहेंगे इसको? ईदगाह कहानी है। ईदगाह क्या है? कहानी है। ठोस शब्द का अर्थ है मजबूत, आंचल, प्रदीप, कमजोर। ठोस शब्द का अर्थ है, बताइए 37 का जवाब दीजिए क्या हुआ? ठोस शब्द का अर्थ जो होता है वह मजबूत होता है ना? ठोस, ठोस का अर्थ क्या होता है? मजबूत होता है। गत शब्द का अर्थ, गत शब्द का अर्थ पिछला, अगला, सामने, नया। गत शब्द का अर्थ जो होता है मेरे प्यारे प्यारे मेरे प्यारे बच्चों, गत का अर्थ होता है पिछला, है ना? कहता है ना गत वर्ष हमने आपको देखे थे तो थोड़ा पतला लग रहा। हाँ, तो गत माने पिछला, गत माने पिछला होता है। आइए, नजरअंदाज के लिए एक शब्द है। नजरअंदाज के लिए एक शब्द है। नजरअंदाज के लिए एक शब्द है। उपेक्षा, अपेक्षा, विवेक, कमजोर। मेरे प्यारे प्यारे मेरे प्यारे बच्चों, नजरअंदाज के लिए जो एक शब्द है वह उपेक्षा है। यानी उपेक्षा का मतलब होता है नजरअंदाज। उपेक्षा का मतलब क्या होता है? नजरअंदाज होता है। पुनः नए क्वेश्चन को देखेंगे, आगाज करेंगे। दामन शब्द का अर्थ है, दामन का शब्द यानी दामन शब्द का अर्थ क्या होता है? मजबूत, आंचल, प्रदीप, कमजोर। कहते हैं ना दामन फैला के दुआ दो, दामन फैलाकर दुआ दो। तो दामन का मतलब होता है आंचल। दामन का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? आंचल होता है। दामन का जो मतलब होता है वह आंचल होता है। और आज हम लोग ईदगाह कहानी के जितने भी सिलेक्टेड क्वेश्चन था वह हम पढ़ लिए। इससे ज्यादा क्वेश्चन आपको पीडीएफ में दिया गया है, लेकिन उतना जरूरी नहीं है। आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से ये 40 क्वेश्चन पूरा रामबाण एकदम संजीवनी का बूटी का काम करेगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसको आप लोग रटिएगा नहीं, ठीक है? एक बार चैप्टर को रीडिंग दे दीजिए, उसके बाद देखिए आपको यूं ही टनाटन आपको हो जाएगा। तो आज हम लोग क्या पढ़े मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों? आप लोग थोड़ा मुस्कुरा के, गा के, थोड़ा हंस के आप लोग बताइए कि आज कौन सा टॉपिक देखे हम लोग ऑब्जेक्टिव में? आज हम लोग ईदगाह शीर्षक कहानी को ऑपरेशन थिएटर में लेकर गए, और जितना भी इसमें जो भी बीमारी है, बीमारी वाले ऑब्जेक्टिव थे, सभी को हमने क्या कर दिए? इलाज कर दिए। मेरे प्यारे प्यारे मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग ईदगाह कहानी शीर्षक में जितने भी सिलेक्टेड क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन था, सभी को हमने ऑपरेशन कर दिए। तो अब हम पुनः नए वीडियो में आप लोग को मिलेंगे। तब तक के लिए मैं आप लोग के बीच से विदा होना चाहता हूँ। तो मेरा प्यार भरा नमस्कार आप लोग कबूल कीजिए। चलिए मैं आपके बीच से जाता हूँ, तब तक के लिए मेरा प्यार भरा नमस्कार है।